Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 1, that is linear programming problem. Okay, LPP हमने ऑपरेशन रिसर्च यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हमें ऑपरेशन रिसर्च OR उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। उसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी। ओके, LPP क्या होता है एंड ऑल, एंड हमने ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज फिर से हम ग्राफिकल मेथड्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट फॉर्म में है। ओके, सो वो एग्जांपल लेते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी ये टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है, लेकिन हमें वैल्यू दी है मैक्स z इक्वल्स टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 18, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया था, लेकिन अभी हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैक्स जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, मैक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख सके एंड हमें जगह मिले आंसर सॉल्व करने को। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकल मेथड के अंदर। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है वो मैं फर्स्ट लिखता हूँ, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 18 है। अभी लेस देन है, डायरेक्टली इक्वल्स टू ले लो 18। ओके, एंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 10। ओके, ये हमारे दो इक्वेशन। सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करो। x पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, लेकिन फिर से बताता हूँ, pt। ओके, दोनों के लिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं, x y एंड पॉइंट pt। ओके, पीटी यानी पॉइंट्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। सिंपली देखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू 0 पुट की, 2 इंटू 0 0, 3y इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 3 यानी कि 6, तो y पॉइंट हमें मिलेगा a 0,6। ओके, सिंपली पॉइंट मिल चुका है। सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करो, y की वैल्यू 0 पुट आउट करो, 2 इंटू x, 2x प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 18। अगर मेरे पास ऐसा है 2x इक्वल्स टू 18, तो इसे कैसे करोगे, x इक्वल्स टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या मिली 9। तो पॉइंट क्या मिला, सिंपली b पॉइंट हमें मिला 9,0। ओके, इस तरह से पॉइंट फाइंड आउट करो। सेकंड इसमें आओ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 0 पुट करो एक बार, एंड एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते थे तो हमें y मिलता है 10, तो हमारा पॉइंट मिला हमें 0,10, सी पॉइंट मिला। एंड अगर y की वैल्यू 0 पुट आउट की तो हमें पॉइंट मिलता है 5, तो डी पॉइंट आ गया यहाँ पे 5,0। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट देखो 6 9 10 5, तो 10 तक हाईएस्ट है, यानी ग्राफ के ऊपर हमें स्केल 10 तक लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ के ऊपर स्केल कैसी चाहिए, 10 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ओके, थोड़ा इधर सीधे से नहीं आता क्योंकि स्केल नहीं है, लेकिन आप स्केल यूज करो। ओके, देखो, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। 0 1 10 तक ड्रॉ करना है। 2 3 4 5 6 7, इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमें, 7 8 9 एंड 10। ये रही मेरी 10 तक स्केल। अभी एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्स एक्सिस में हमें 10 तक लेके जाना है, 10 तक, एंड वाई में भी आप 10 तक ही लेके जाओ। ओके, दोनों साइड 10 तक, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पॉइंट 10 है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8। ओके, थोड़ा सा इसे भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 8, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 10। ओके, थोड़ा समझ लो, ठीक है, 10। ओके, और इसे अगर थोड़ा ऊपर, ठीक है, चलो
अभी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है ए 0,6, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर 6 है, तो मेरा ए पॉइंट आएगा वाई एक्सिस के ऊपर 6, यानी यहां पे मेरा ए पॉइंट आएगा। ओके, सेकंड है बी पॉइंट 9,0, एक्स एक्सिस के ऊपर 9 है एंड वाई एक्सिस के ऊपर 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 9, ये रहा मेरा बी पॉइंट। इन दोनों को सिंपली ज्वाइंट करो। ओके, अभी ज्वाइंट करते वक्त आप स्केल का यूज करो। ओके, ताकि आपके अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ से दोनों को ज्वाइंट करता हो। ओके, थोड़ा इधर उधर हो रहा है लेकिन ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करो। सी 0,10, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 10, यानी यहाँ पे हमारा 10 आएगा सी पॉइंट। ओके, एंड डी पॉइंट है 5,0, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, ये रहा मेरा डी पॉइंट। तो इस लाइन को आप सिंपली ड्रॉ करो। ओके, यहां से यहां तक। ओके, वो सर्कल में से नहीं गए लेकिन ठीक है, अभी सी एंड डी तो मिल गए। अभी इक्वेशन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें एरोज ड्रॉ करने होते। फर्स्ट इक्वेशन में लेस देन का साइन है, ओके, एंड सेकंड इक्वेशन में भी लेस देन, यानी दोनों लाइन के एरोज टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे। कहां पे आएंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि एरोज लेस देन हुए तो टूवर्ड्स ओरिजिन एंड ग्रेटर देन हुए तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो दोनों लाइन के एरोज टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे। ओके, एंड एज यूजुअल एक्स एंड वाई एक्सिस के जो एरोज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गए अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट। अभी हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कहाँ पे आएगा? तो मेरा ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइन? यहाँ पे, तो मैं इसे बोलता हूँ ई। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ ई। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आती है 3,4, ये 3 तक आना चाहिए एंड 4। ओके, एक्स एक्सिस में 3 की तरफ आता है, लेकिन मैंने ये स्केल से नहीं निकाला, आप स्केल से निकालो, आपको पॉइंट मिलेगा 3,4। ओके, फिजिबल रीजन चाहिए, तो फिजिबल रीजन कहाँ पे मिलेगा ये फाइंड आउट करो। इस लाइन के एरोज टूवर्ड्स आ रहे हैं, इस लाइन के टूवर्ड्स, इस लाइन के टूवर्ड्स, वाई एक्सिस के टूवर्ड्स, यानी ये सारे एरोज कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं? इस रीजन के अंदर, तो ये आपका फिजिबल रीजन होगा। ओके, ये वाला फिजिबल रीजन, तो इसको पॉइंट दो। ये 0, इसको मैं ओ बोल सकता हूँ या फिर 0 बोलो, ओ ए ई डी, तो मेरा ओ ए ई डी क्या हुआ? फिजिबल रीजन हुआ। मैं एफ आर बोलता हूँ, फिजिबल रीजन, एफ आर। ओके, अभी मुझे फिजिबल रीजन मिल चुका है। सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ठीक है, चलो, अभी मुझे फिजिबल रीजन मिल चुका है। अभी मुझे क्या करना है? मैक्स जेड फाइंड आउट करना है। तो मैक्स जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फिजिबल रीजन में फिर से लिखता हूँ ओ ए ई डी, ये क्या है हमारा? फिजिबल रीजन। एफ आर लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एफ आर यानी फिजिबल रीजन। देन आप एक टेबल क्रिएट करो, पॉइंट्स एंड z इक्वल्स टू, z का इक्वेशन क्या है क्वेश्चन में वो देखो। आओ क्वेश्चन की तरफ आपको दिखाता हूँ। z क्या है? 9x प्लस 13y। ओके, z क्या है? 9x प्लस 13y। ओके, ये रहा हमारा z। तो पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले o पॉइंट क्या है? o यानी 0,0 है। a पॉइंट क्या था हमारा? a पॉइंट है हमारा 0,6 था। ओके, 0,6। e पॉइंट क्या है? ई पॉइंट है 3,4 एंड डी पॉइंट क्या है आपका? डी पॉइंट है 5,0। ओके, एंड सिंपली इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई की वैल्यूज पुट आउट करो। 0 0 दोनों 0 0 है, तो जेड मिलेगा आपको यहाँ पे 0। देन ए के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू है 6, तो 9 इंटू 0 0, 13 इंटू 6, 13 6 जार 78, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 78। ओके, जेड एंड देन जेड फिर से ई के लिए 9 इंटू 3, एक्स की वैल्यू है 3, 9 3 जार 27 प्लस 13 इंटू 4, 13 4 जार 9 इंटू 3 एंड 13 इंटू 4 करो, 52 प्लस 27, आपको आंसर मिलता है 79। ओके, ये मिलता है 79, सॉरी 6 नहीं 79। ओके, एंड देन फिर से जेड डी के लिए एक्स की वैल्यू 5 पुट करो इक्वेशन के अंदर एंड वाई की वैल्यू 0 पुट करो, तो 9 इंटू 5 45। ओके, एंड 13 इंटू 0 0, तो ये 45 मिलेगा। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 79। तो हमें मैक्स जेड मिलेगा, मैक्स जेड इक्वल्स टू 79 एट पॉइंट कौन सा है? ई इज इक्वल्स टू
3,4 कहाँ पे फिजिबल रीजन मिला था? ई पॉइंट के ऊपर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज मैक्स जेड, ऐसी लाइन नीचे लिख दो, एट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4। ओके, देखो नोट्स के अंदर सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट किए, फिजिबल रीजन फाइंड आउट किया ओ ए ई डी, देन हमने पॉइंट्स एंड इक्वेशन मैक्स जेड की जो वैल्यू थी 9x प्लस 13y, उसके अंदर वैल्यूज पुट आउट करके फाइंड आउट किया तो मैक्स जेड मिला, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिली 79। तो मैक्स जेड इक्वल्स टू 79 एट ई पॉइंट 3,4। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज मैक्स z इक्वल्स टू 79 एट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है ये। ओके, देखो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो देखो। मैं इसे सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्स जेड की वैल्यू दी है आपको, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 350, x लेस देन इक्वल्स टू 150, y लेस देन इक्वल्स टू 200 एंड x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा इक्वेशन चेंज है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इक्वेशन चेंज है, तो उसके लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर उसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, आपको तो पता ही है। ओके, तो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 350 बोला गया है, यानी x की वैल्यू भी 350 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 350 है। तो सिंपली यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करो, x y एंड pt। ओके, एंड सिंपली हम जैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो। अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 350। ओके, सिंपल। तो मुझे a पॉइंट क्या मिलेगा? 0,350 एंड y की वैल्यू 0 पुट की तो x क्या मिलेगा? 350। सिंपल। तो मुझे b पॉइंट क्या मिलेगा? 350, 350,0। ओके, समझ में आया? सेकंड इक्वेशन क्या दिया है जरा फाइंड आउट करो। तो सेकंड इक्वेशन हमें दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 150, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 150। ओके, तो सिंपली x लेस देन इक्वल्स टू 150, यानी x की वैल्यू 150 दी गई है, तो मेरा c पॉइंट मुझे मिलेगा, x की वैल्यू 150 पुट करो एंड y की वैल्यू 0 पुट कर दो। सिंपली c पॉइंट भी मिल गया। d पॉइंट फाइंड आउट करते, d पॉइंट है y लेस देन इक्वल्स टू 200। ओके, तो y लेस देन इक्वल्स टू 200 है, यानी y लेस देन इक्वल्स टू 200, यानी y की वैल्यू क्या है? 200 है। तो d पॉइंट मुझे मिलेगा, y की वैल्यू 200 पुट करो, x की वैल्यू सिंपली 0। तो एबीसीडी पॉइंट मिल चुके हैं। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं क्वेश्चन को गायब कर देता हूं ऊपर ताकि हमें जगह मिल सके। ओके, चलो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपली अभी पॉइंट्स हमारे 350, 350, 150, 200, 100 की स्केल लेते हैं हम। सिंपली यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ऊपर 100 की स्केल लेंगे हम इस बार। सिंपली देखो यहाँ पे मैं 100 की स्केल लेता हूँ। ओके, 100 कहाँ तक जाना है? 350 है तो हम 400 तक लेते हैं। 100, 200, 300 एंड 400। ओके, सिंपल है। देन यहाँ पे भी 100, 200, 300 एंड 400। ओके, 400 तक हमारा ग्राफ चला गया है। नेक्स्ट पॉइंट्स ड्रॉ करो। सबसे पहले ए पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिए 0, वाई एक्सिस के लिए 350। तो ए पॉइंट मुझे मिलेगा 350, यानी यहाँ पे कहीं तो मिलेगा। वेट में कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे कहीं तो मुझे पॉइंट मिलेगा 350। ओके, ए पॉइंट मिलेगा एंड बी पॉइंट है 350,0, यानी एक्स एक्सिस पे 350, वाई एक्सिस पे 0। तो यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को सिंपली मर्ज करो, हम जैसे करते हैं वैसे। देखो सिंपल, इक्वेशन के अंदर क्या था? लेस देन इक्वल्स टू था या इक्वल्स टू था? देखो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था। क्वेश्चन के अंदर क्या है? इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू साइन रहा तो लाइन के ऊपर हमारे ये पॉइंट्स आते हैं, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन भी नहीं, अवे फ्रॉम ओरिजिन भी नहीं, ऑनवर्ड्स लाइन। ओके, तो एरोज हमारे लाइन के ऊपर, यानी सिंपली लाइन ड्रॉ कर दो। सिंपली नेक्स्ट पॉइंट है सी 150,0। ओके, अभी सी पॉइंट सेपरेट है, यानी सिर्फ उसमें एक्स की वैल्यू दी थी। तो सिंपली हम 150 फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे 150 मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो मैं सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये हुआ मेरा सी पॉइंट, सी। एंड देखो लेस देन है तो एरोज कहां पे जाएंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इस तरफ। ओके,
y लेस देन इक्वल्स टू 200 यानी y पॉइंट मुझे दिया गया है 200 यानी यहाँ पे, तो सिंपली मेरी लाइन यहाँ से A से जाएगी एंड लेस देन है इसलिए टूवर्ड्स ओरिजिन, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये हो गया। अभी इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस के एज इट इज सामने होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन इस लाइन के जो ए एंड बी लाइन है उसके पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे हो रहे क्या, नहीं, तो इस लाइन के ऊपर, ओके, यानी इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये लाइन है ना, इस यहाँ से जाती है, ओके, अगर आप स्केल के थ्रू मेजर करते हो ना तो ये लाइन कहीं से तो यहाँ से जाती है यहाँ पे, ओके, तो इस लाइन के ऊपर हमारे सारे पॉइंट्स देखो, इसके नीचे आ रहे, इसके इधर जा रहे, इसके लाइन के ऊपर है एंड एक्स वाई के सामने आ रहे, तो यहाँ पे कहीं पे तो हमारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन यहाँ से जाती है, ए से जाती है, स्केल के थ्रू आप मेजर करो तो यहाँ पे आएंगे, तो इस पॉइंट को बोल देता हूँ ई पॉइंट, ओके। आप जैसे ही स्केल यूज करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी मैं नोट्स में बताने वाला हूँ। तो ई पॉइंट मेरा आएगा यहाँ पे 150, 200 इसका मेजरमेंट आता है, ओके। मैं आपको एक बार नोट्स में दिखाता हूँ, चलो देखो हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट्स इंटरसेक्शन हो रहे हैं, देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के टूवर्ड्स से, इस लाइन के नीचे, यहाँ पे फिजिबल रीजन आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखो, सी लाइन के पॉइंट्स इधर जा रहे, डी लाइन के पॉइंट्स नीचे जा रहे, इस लाइन के ऊपर है, एक्स एंड वाई के भी वहां पे आ रहे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, तो इस यहाँ पे मुझे ई पॉइंट मिलेगा। ई पॉइंट क्या है, y एक्सिस के लिए 200 है एंड x एक्सिस के लिए 150 है, तो 150, 200 मुझे मिला एंड सिंपली द फिजिबल रीजन इज ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट है e 150, 200, तो सिंपली में इक्वेशन क्या था, z इक्वल्स टू 8x प्लस 5y, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू है 150, y की वैल्यू है 200 प्लस 5 इंटू 200, आंसर आता है 2200। सो मैक्स z इक्वल्स टू 2200 यानी 2200 एट पॉइंट ई 150, 200, ओके। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है तो 2 मार्क्स के लिए, एंड अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी मैक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से सुनो अभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ओके। आप ना बस सुनने पे फोकस करो, यानी आप नोट्स भी देखो, लेकिन जो जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ उन्हें अच्छी तरह से आप नोट्स करो, वैसे भी मैंने नोट्स के अंदर दिए ही है, ओके। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, द एलपीपी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बोल सकते हैं कब, जब द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टाइप, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक तो मैक्सिमाइज होना चाहिए या फिर मिनिमाइज होना चाहिए, तब हमारी एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकती है। ऑल द कंस्ट्रेंट आर इक्वेशन एक्सेप्ट द नॉन जीरो निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कहीं पे भी नॉन जीरो निगेटिव नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। द राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ ईच कंस्ट्रेंट मस्ट बी नॉन निगेटिव, जो राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट होता है वो हमेशा, यानी जो कांस्टेंट होता है राइट हैंड साइड में, यानी इक्वल्स टू के साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए। ऑल द वेरिएबल मस्ट बी नॉन निगेटिव, सारे के सारे वेरिएबल नॉन निगेटिव होने चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। ये सब क्या बोला, ये सब आपको एग्जांपल में समझ में आएगा। अभी स्टेप टू कन्वर्ट एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हमें जब भी कोई एलपीपी गिवन होती है तब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो स्टेप्स हमें देखने हैं एंड एग्जांपल में अप्लाई करने हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल है, 2 मार्क्स का एग्जांपल है, ओके। स्टेप सुन लो। कन्वर्ट ऑल इन इक्वेलिटी कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन, हम इन इक्वेलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते ही आ रहे हैं, अभी तक ग्राफिकल में भी किया, ओके। अ कंस्ट्रेंट ऑफ लेस देन टाइप, सुनो, अ कंस्ट्रेंट ऑफ लेस देन टाइप can be converted into equation by adding slack variable। slack variable हमें जब सिंप्लेक्स मेथड पढ़नी है ना तब पढ़ना है स्लैक वेरिएबल क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ सुनो, जो भी लेस देन टाइप इक्वेशन होगा उनको हम एडिशन करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं उसके अंदर, यानी स्लैक वेरिएबल यानी S1 S2, सरप्लस वेरिएबल यानी S1 S2 ही होते, लेकिन जब सरप्लस वेरिएबल आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है एंड जब स्लैक वेरिएबल आता है तब हम प्लस करते हैं। तो ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ लेस देन टाइप, जितने भी कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप के अंदर है, यानी अगर इक्वेशन के अंदर एलपीपी के अंदर लेस देन इक्वल्स टू साइन है तो उन्हें ऐड करो,
स्लैक वेरिएबल उनके अंदर ऐड करो एंड अ कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप, अगर कंस्ट्रेंट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप है कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन बाय सबट्रैक्टिंग सेल्फ वेरिएबल, यानी उनमें से बस माइनस करो, यानी सपोज अगर लेस देन साइन है तो उनके अंदर प्लस S1 करो प्लस S2 करो, एंड अगर ग्रेटर देन साइन है तो सिंपली माइनस S1 माइनस S2 करो. ओके, from left hand side. If the right hand side constant of equation is negative, अगर right hand side constant negative है, then converted into non-negative by multiplying both side by -1. Suppose constant जो है अभी ये 2 पॉजिटिव के अंदर है, ओके, ये अगर निगेटिव हुआ तो उसे -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को एंड उसे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करो. ओके, द स्लैक एंड surplus variable denote unused amount. We put a coefficients of such variable at 0 in the objective function. Okay, यानी जो स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल होते हैं यानी प्लस S1 एंड माइनस S1, ओके, उनकी जो अनयूज अमाउंट होती है वो हम 0S1 ऐसे डिनोट करते हैं. ये कहाँ पे डिनोट करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ. चलो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको अच्छी तरह से वन बाय वन एक ही एग्जांपल लेते हैं एंड लेक्चर को स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ भी देखे. ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी सिर्फ लिखता हूँ एग्जांपल. देखो क्या दिया है एग्जांपल, सिंपली सेम एज इट इज ग्राफिकल मेथड जैसा एग्जांपल है. देखो, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मैक्स जेड की वैल्यू है सब्जेक्ट टू एलपीपी हमें गिवन है. ओके, देखो अभी मैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी हमें लिखना है, तो आप लाइन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी. आंसर लिखते हैं मैक्स जेड इक्वल्स टू क्या दिया है 2x प्लस वाई. सिंपली अभी इतना ही लिखो, अभी गिवन इतना ही है, इसके आगे हमें ऐड करना है सब्जेक्ट टू. ओके, देखो अभी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 ऐसा दिया है. 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2. लेस देन का साइन है. लेस देन के अंदर क्या होता है लेस देन के अंदर क्या होता है, देखो थ्योरी पार्ट में मैंने अब भी बताया, लेस देन टाइप हुआ तो स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं. ओके, लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा यानी प्लस S1 सिंपली. तो सिंपली लेस देन का साइन हटा दो, प्लस S1 करो एंड इक्वल्स टू 2 लिखो. ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, देन 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है. साइन कौन सा है, ग्रेटर देन है, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करो सरप्लस वेरिएबल को, यानी माइनस S1 S2 आएगा. सॉरी, S1 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, यानी माइनस S2 आएगा सिंपली. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हटा दो, माइनस S2 डालो इक्वल्स टू 10. सिंपल, कुछ नहीं है. 5x प्लस 3y, अभी आप सोचो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 7. लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन है, स्लैक वेरिएबल को ऐड करो प्लस S3. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेस देन का साइन हटा दो 3y प्लस S3 इक्वल्स टू 7. सिंपल, ये हो गया. एंड अभी हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से है, x y S1 S2 S3. तो सिंपली लिखो x y S1 S2 S3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. ओके, इतना लिखो स्लिप. एंड जब आपके पास ये जो आपके पास मैक्स जेड की वैल्यू है उसके आगे बस लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, यहाँ पे अनयूज अमाउंट होती है तो उसको सिर्फ वी पुट अ कोएफिशिएंट ऑफ सच वेरिएबल एट 0. तो S1 S2 S3 के आगे 0 पुट करो. तो क्या क्या है, प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3. तो यहाँ पे लिखो प्लस 0S1 लिखो, बस 0 ऐड करो, प्लस 0S2 प्लस 0S3. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं. सिंपली क्या चेक करो, लेस देन
इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन चेक करो, ओके। लेस देन इक्वल्स टू है तो स्लैक वेरिएबल को ऐड करो, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करो, ओके। एंड लास्ट में मैक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे 2x प्लस वाई है, उसके आगे बस अनयूज अमाउंट ऐड करो एंड कोएफिशिएंट के नाम पे 0 ऐड कर दो, ओके। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। आज मैंने एक ही एग्जांपल लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हमें सिंप्लेक्स मेथड देखनी है, उससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के एक दो एग्जांपल लेंगे एंड सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो 5 मार्क्स, लेकिन ज्यादातर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सिंप्लेक्स मेथड। तो सोचो अगर कोई सिर्फ पासिंग के बारे में सोच रहा है और वो अगर सिंप्लेक्स मेथड करके जाता है तो उसे 10 मार्क्स मिलते हैं, बाकी 4 मार्क्स आप इधर उधर से लेके आओ, सिंपल। सो आई होप दैट आपको ये सारी चीजें आज जो पढ़ाई वो समझ में आई होगी, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram, okay. PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.